हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स का एक बेसिक लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है सिमुलेशन एंड कंप्यूटेशन, और इसके अंदर हम और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं उनको भी इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप मोंटे कार्लो मेथड, रैंडम वॉक या रेडियो एक्टिव डीके सिमुलेशन समझना चाहते हैं या उसके नोट्स चाहते हैं तो पहले ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमुलेशन होती क्या है और ये कंप्यूटेशन से किस प्रकार अलग है। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सिमुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग अ रियल वर्ल्ड सिस्टम और फेनोमेनन यूजिंग अ मॉडल ऑफ्टन विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर और कंप्यूटर्स। ठीक है, सिमुलेशन क्या होती है? अगर सिंपल मीनिंग में समझाऊँ मैं आपको, तो सिमुलेशन का मतलब होता है रियल वर्ल्ड सिस्टम का कंप्यूटर मॉडल बनाना और उसके बिहेवियर को स्टडी करना। मीन्स कि सिमुलेशन का मतलब हुआ कि किसी रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम का एक डिजिटल मीन्स कि वर्चुअल कॉपी बनाकर उसकी स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि जो हमारे सिमुलेशन होती है वो एक्चुअली जो कंप्यूटेशन है ना, उसका यूज़ करके चलता है। मीन्स कि ये अलग अलग नहीं है, एक ही है ये, लेकिन ये यूज़ करता है कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन का यूज कैसे करता है कि इसमें हम जो फिजिक्स के रूल्स होते हैं ना, उनको कंप्यूटर में फीड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रियल लाइफ में वो सिस्टम किसके साथ अलग अलग कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, मीन्स कि हमने एक रियल वर्ल्ड का कोई एक एग्जांपल लिया, ठीक है, उसको हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बस उसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल किया हमने, उसके रिजल्ट निकाले, यही हमारी सिमुलेशन है। और हमारा जो कंप्यूटेशन होता है हमारा कंप्यूटेशन रेफर टू द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एल्गोरिथम्स टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट आउटकम्स टुगेदर दे हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम वेयर एग्जैक्ट सोल्यूशन आर डिफ़िकल्ट। मीन्स कि हमारा जो कंप्यूटेशन है उसका सीधा मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम का यूज़ करके कैलकुलेशन करना। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स और एल्गो का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। अब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फिजिक्स इक्वेशन होती है, तो जहाँ पेन और पेपर, ठीक है, से क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हम वहाँ पर पेन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लंबी होती है, तो उनको हैंड रिटन फॉर्म में उनको करना मुश्किल है। तो वहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज करके उनका न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटेशनल के आगे चल के प्रैक्टिकल भी करोगे और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी सॉल्व करोगे, जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन, न्यूटन रैप्सन मेथड, रुगला-फाल्सी मेथड। तो ये सब जो हैं इनको आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इनको सॉल्व करेंगे, और यही हमारा कंप्यूटेशन है। ठीक है, कंप्यूटेशन रेफर टू द यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सो सॉल्व प्रॉब्लम और परफॉर्म सिमुलेशन। तो ये होता है हमारा सिमुलेशन और कंप्यूटेशन। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि हर सिमुलेशन के अंदर कंप्यूटेशन होती है, लेकिन हर कंप्यूटेशन के अंदर सिमुलेशन नहीं होती है। ये एक गोल्डन रूल है, इसको आप याद रखना। क्या? कि हर सिमुलेशन के अंदर कंप्यूटेशन होती है, लेकिन हर कंप्यूटेशन के अंदर सिमुलेशन नहीं होती है। तो आप इसको अपने जो आप नोट्स बना रहे हो या जो भी आप एग्ज़ाम में करने वाले हो, तो इस लाइन को आप ज़रूर लिखना। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं। जैसे कि हमारा रेडियो एक्टिव डीके सिमुलेशन, जहाँ न्यूक्लियस की डीके प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन डीके रैंडम नहीं होता है। तो और भी इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? इसकी एप्लीकेशन हमारी जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में इसका यूज़ करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हम वहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ पर हम सिमुलेशन लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ सकते हैं। मेडिकल फिजिक्स में भी इसका यूज़ करते हैं हम, इंजीनियरिंग और पार्टिकल फिजिक्स, और अब तो एआई में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा सिमुलेशन और कंप्यूटेशन। अगर आप इसकी एडवांटेज भी लिखना चाहो तो एडवांटेज भी लिख सकते हो कि ये सेफ़ है, और क्या हो सकता है, फास्ट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ये जो हमारे डेंजरस एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि जो एक्सपेरिमेंट इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेन और पेपर, ठीक है, उनको करना मुश्किल होता है वहाँ पर, तो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस होगी। इतना सब लिखना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उन पॉइंट्स को आप कैच कर रहे होंगे, या अपनी कॉपी पे लिख लेना ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो अब देखते हैं हम इसका एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके है इसका एक एग्ज़ाम्पल। इसको हम आगे चल के ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है छोटा सा, तो इसको आप नोट कर लो कि ये एग्ज़ाम्पल क्या है। जैसे कि हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके इज़ इनहेरिटली रैंडम विद ईच एटम हैविंग अ फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेइंग इन अ गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। सिमुलेशन मॉडल कैन थाउजेंड और मिलियंस ऑफ एटम कैन ट्रैक डीके इवेंट्स यूजिंग रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। उसके बाद मेकिंग हाउ रियल सब्सटेंस लूज मास ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ सिमुलेशन कैन प्रिडिक्ट हाउ मच ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इमेजिन यू हैव अ बंच ऑफ टाइनी इनविजिबल बॉल्स, बॉल्स भी मान सकते हो, एटम्स भी मान सकते हो आप, एग्जाम्पल है ये, दैट कैन डिसअपियर रैंडमली ओवर अ टाइम। तो यहाँ पर क्या करता है, सिमुलेशन हेल्प यू टू गेस हाउ मैनी बॉल्स विल बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम बाई रिपीटिंग दिस प्रोसेस मैनी टाइम ऑन दी कंप्यूटर। तो ये आ गया आपके एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमने अभी सिमुलेशन और कंप्यूटेशन को समझा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट समझेंगे कि एरिया ऑफ पॉइंट, हम पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे वैल्यू ऑफ पाई है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ पॉइंट विद एन इरेगुलर शेप अ computational method called the Monte Carlo method can be used by randomly scattering points inside a non-bounding shape and counting how many land within the pond one can estimate the pond area using the probability the formula is, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एस्टिमेटेड एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट इनसाइड पॉइंट और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू AR, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ पॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए। और बाकी तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो इसमें। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ पाई कैसे निकालते हैं बाय मोंटे कार्लो मेथड। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा मोंटे कार्लो मेथड होता क्या है, ठीक है। मोंटे कार्लो मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रैंडम पॉइंट्स जनरेट करके किसी इक्वेशन, मतलब किसी क्वांटिटी जैसे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ, जैसे हमने देखा ना, एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ इरेगुलर प्लेन, आगे चल के हम इसके बारे में देखेंगे। फिर जैसे वैल्यू ऑफ पाई प्रोबेबिलिटी को जो हमारा एस्टिमेशन है वो निकाला जाता है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको डेफिनेशन की हेल्प से बताऊं, तो जो मोंटे कार्लो मेथड इज़ अ न्यूमेरिकल टेक्निक दैट यूज रैंडम नंबर एंड प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व एनालिटिकली। ये मोंटे कार्लो की डेफिनेशन है। सो इसको भी आप है जो राइट डाउन कर लो या नोट कर लो कि क्या होता है। तो मोंटे कार्लो मेथड इज़ अ न्यूमेरिकल टेक्निक दैट यूज रैंडम नंबर एंड प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट आर डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व एनालिटिकली। तो ये हमारी मोंटे कार्लो की डेफिनेशन होगी। अब ये डेफिनेशन होगी, इसकी प्रीवियस में मैंने आपको एक एरिया ऑफ पॉन्ड वाला जो है टॉपिक समझाया कि जो हमारा एरिया ऑफ पॉन्ड क्या होता है। ये फॉर्मूला, अगर इसका आप एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसका।
जैसे कि आपको मैं एग्जांपल की मदद से समझाऊँ। मान लो आपके पास कोई एक रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल एरिया 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स मतलब कि हमने वहाँ पर सिमुलेशन कंप्यूटेशन अप्लाई किया है और हमें जो है एक रैंडम पॉइंट्स मिले हैं जो हैं हमारे 1000, ठीक है। और उसके बाद इनसाइड पॉन्ड, ठीक है। अब हमने जब सिमुलेशन उसके ऊपर अप्लाई की, ठीक है, तो जो हमारे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, मींस कि फॉर एग्जांपल बॉल्स की मदद से समझो कि हमें किसी पॉन्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने ऊपर से उसके अंदर बॉल्स फॉल की, ठीक है। तो हमने मान लो कि 1000 बॉल उसके अंदर अंदर नहीं, सॉरी, 1000 फॉल की, तो कुछ उसके बाहर गिरी होंगी, कुछ अंदर गिरी होंगी। तो जो अंदर गिरी होंगी वो है हमारे पास मान लो 620, और बाकी जो है हमारी इसमें से लेस कर देना कितना बचा, तो वो आगे हमारी आउटसाइड। तो यहाँ पर अब हम जो है एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि उसका एरिया क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 100 इंटू 620 डिवाइड बाई 100, ठीक है। मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड, इनसाइड कितने गए हमारे 620, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे हमारे पास 1000, ठीक है। और ए आर क्या है हमारे पास, ए आर तो 100 है, ठीक है। एरिया हमारा 100 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमारा ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 62 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पॉइंट। तो ये एग्जांपल आप उसमें लिख देना, थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा आपका। और ये हमने एरिया ऑफ पॉइंट को हमने समझ लिया आसानी से। बस वैल्यू ऑफ पाई को भी हम इसी हिसाब से समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है और कैसे निकालते हैं। तो टू फाइंड पाई यू कैन ड्रॉ अ सर्कल इनसाइड अ स्क्वेयर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किया, हमने एक सर्कल है, इसको हमने ड्रॉ कर दिया एक स्क्वेयर की इनसाइड में, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि देन थ्रो मैनी रैंडम डॉट्स इनसाइड अ स्क्वेयर, देन थ्रो मैनी रैंडम डॉट्स इनसाइड अ स्क्वेयर, द मोर डॉट्स इनसाइड अ सर्कल कंपेयर टू द टोटल डॉट्स इन द स्क्वेयर, द क्लोजर यू गेट द वैल्यू ऑफ पाई। मीन्स कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर भी जैसे हमने पॉइंट के अंदर बॉल फॉल किए ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर फॉल करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ अंदर जा रहे हैं बॉल्स, कुछ बाहर जाएंगे, ठीक है, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ ये स्क्वायर के अंदर जा रहे हैं, कुछ सर्कल के अंदर जा रहे हैं। तो जितने सर्कल के अंदर जाएंगे बस वही हमारे क्या हेल्पफुल होंगे वैल्यू ऑफ पाई को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि दिस इज अ फन वे टू गेस व्हाट पाई इज यूजिंग रैंडम पॉइंट्स। तो Monte Carlo method can also estimate the value of pi by simulating random points inside the square that encloses a circle. By comparing the number of points that fall inside a circle to the total points, one can estimate the ratio of areas which relates directly to pi, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पाई अप्रोक्स 4 इंटू नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ पाई है हम किस हिसाब से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, स्क्वायर के अंदर हमने बहुत सारे रैंडम पॉइंट जनरेट किए हैं, ठीक है। ये हमारे रैंडम पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हम रैंडम पॉइंट बोलेंगे, रैंडम पॉइंट्स। आप ये डायग्राम जरूर बनाना एग्जाम में इस हिसाब से। और ये हमारे रैंडम पॉइंट्स आ गए, ये हमारा स्क्वायर है, ये सर्कल है, कुछ हमारे रैंडम पॉइंट्स सर्कल के अंदर हैं, कुछ हमारे सेंटर सर्कल के बाहर हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने काउंट करना है कि सर्कल के अंदर कितने हमारे पॉइंट्स हैं और हमारे टोटल पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। हमने मतलब फॉल कितना किया और सर्कल के अंदर कितना है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वेयर
ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2r, ठीक है, दो दो साइड होती हैं, इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। इसको हिसाब से लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका रेशो देखना है, क्योंकि हमने इसका और इसका चाहिए ना, हमें इसमें से इसका चाहिए, तो हमें यहाँ पर रेशो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम किसका, पाई आर स्क्वायर, किसका और किस में से निकालना हमने, स्क्वायर में से। तो जिसमें से निकालना है तो उसको हमने नीचे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4r स्क्वायर, पाई नहीं आएगा, 4r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई ओवर 4, क्योंकि ये हमारे कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ पाई का निकालने के लिए, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 4 इंटू, ठीक, क्या है हमारे पास n इनसाइड, ठीक है, n इनसाइड और n टोटल, मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आउट, मतलब जो है हमारे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने टोटल पॉइंट्स इसके अंदर, टोटल पॉइंट जो हमने फॉल किए वो थे हमारे 1000, मान लो 10,000 रख लो, 10,000 थे, ठीक है। तो 10,000 थे और उसमें से मान लो हमारे इस सर्कल के अंदर गए 7,850, ठीक है, 7,850, मान लो हमारे इतने चले गए। अब हमें क्या लिखना है, 4 भी है हमारा, ठीक है, 4 भी लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसकी हमने क्या करना है, कुटाई करनी है, जो जहाँ से कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये इससे काट दिया। अब हमने 785 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया 3140, ठीक है। हमारे पास कितनी जीरो हैं, तो उसके आगे हमने वो लगा देना था यहाँ पर 31.40, तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या आ गई 3.14, ठीक है। ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से आप जो है विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स आप पाई की वैल्यू भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इसकी अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो आप इसकी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होती हैं इसकी, कि कहाँ कहाँ यूज होता है ये। जैसे कि हमारा एरिया ऑफ लेक, ठीक है, हमें किसी लेक का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद मान लो एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का एरिया भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेडिकल इमेजिंग, उसके बाद हमारे पास जैसे कि इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन में भी इसका हम यूज करके हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैंने आपको 4-5 बताई, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एरिया ऑफ पाई। तो हमने अपने यहाँ पर 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसके बाद अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंस भी लिख लो कि सिमुलेशन एंड जो कंप्यूटेशन होती है हमारी विद द हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मेजर डायरेक्टली, ठीक है, स्पेशली विद द रैंडमनेस इज इन्वॉल्व। दे लेट अस मेक गुड प्रिडिक्शंस बाय रनिंग थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ट्रायल्स क्विकली विद कंप्यूटर्स। जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने 1000 लिया, 10,000 लिया, यहाँ पर जितना ज़्यादा आप सिमुलेशन जो हमारे रैंडम पॉइंट्स हैं उनको लोगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा रैंडम वॉक और हमारा एरिया ऑफ मोंटे कार्लो रेडियो एक्टिव डीके को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।